जी सर, हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि सॉलिड एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर हम लोग लिखते हैं एस बाई आर स्क्वायर। एस होता है हमारे पास एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ द कैप बाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल ओमेगा को लिखते हैं एस बाई आर स्क्वायर। एस बराबर हमारे पास आता है, इंटीग्रेट करने से आता है बेसिकली, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से थीटा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू आता है डी थीटा। एस बराबर हमारे पास आता है इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से थीटा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू आता है तो डी थीटा। तो एस बराबर हमारे पास आता है 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। इस बराबर हमारे पास आता है 2 पाई इंटू मतलब कि आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। इस बराबर हमारे पास आता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। सॉलिड एंगल ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस cos थीटा। और इस बराबर हमारे पास है बेसिकली 2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो सॉलिड एंगल बेसिकली ओमेगा आ जाएगा हमारे पास s बाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल ओमेगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। यहाँ की एस आपके पास एरिया ऑफ द कैप है जो कि आता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो सॉलिड एंगल ओमेगा हमारे पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस इंटू आ जाएगा cos थीटा। और एस हम लोग निकालते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन से, वो आता है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से थीटा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू आ जाता है तो डी थीटा। तो एस बराबर हमारे पास आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर हमारे पास s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो पूरा अगर हम लोग वही ले लेंगे, मतलब कि सॉलिड स्फीयर का पूरा वो सरफेस एरिया ही ले लेंगे, तो उस केस में हमारे पास बेसिकली जो सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई। ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है कि पूरा अगर आप सॉलिड स्फीयर का बेसिकली आप सरफेस एरिया ले लेंगे s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास जो सॉलिड एंगल आएगा ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई, ठीक है। जी सर, हम लोग ये जानते हैं कि सॉलिड एंगल को हम लोग नोट करते हैं बेसिकली ओमेगा से। तो सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर आता है हमारे पास एस बाई आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर आता है एस बाई आर स्क्वायर। और एस हमारे पास आता है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से थीटा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू आ जाता है डी थीटा। तो एस बराबर आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। एस बराबर हमारे पास आता है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से थीटा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू आ जाता है डी थीटा। तो एस बराबर आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो सॉलिड, अच्छा, तो सॉलिड एंगल हमारे पास आ जाता है यहाँ से 2 पाई इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो सॉलिड एंगल आ जाता है 2 पाई इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो एस बराबर अगर हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर है तो सॉलिड एंगल आ जाता है 4 पाई। और वैसे इन जनरल सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आता है हमारे पास ओमेगा बराबर आ जाता है हमारे पास 2 पाई इंटू 1 माइनस cos थीटा आ जाता है। और एस आता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। और एस आता है आपके पास एरिया ऑफ द कैप। और इसका प्रूफ आपके पास आता है बेसिकली एस बराबर इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से थीटा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू आ जाता है तो डी थीटा। तो एस बराबर आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है सर। आगे बढ़ते चलिए मूव।